गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का अवकलन। अवकलन का ये तीसरा भाग है। पहले भाग में हमने प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना देखा। द्वितीय भाग में विभिन्न सूत्रों पर आधारित मतलब अवकलजों का बीजगणित, धन ऋण गुणा भाग यदि फलन है तो कैसे करेंगे। लेकिन उसमें क्या था कि जो धन ऋण गुणा भाग था उसमें डायरेक्ट सूत्र यूज हो जाता था। अब जैसे कुछ ऐसे हम फलनों का फलन मतलब कि डायरेक्ट हमको दिखाई नहीं देगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है साइन 4x। हम साइन x का जानते हैं लेकिन यहाँ 4x लिखा हुआ है तो कैसे करें। अब x की जगह 4x आ गया। साइन x का अवकलन cos x होता है, तो जिसके कारण हम इसको अवकलन नहीं कर पा रहे हैं उसको हम t मान लेते हैं। 4x इक्वल टू टी, तो dt अपन dx निकलेगा। dt अपन dx, ये t जो है x का फलन हो गया तो x का 1 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब y है वो बन जाएगा साइन t, तो y कब t के सापेक्ष होगा। dy बाई डी टी इक्वल टू कॉस टी। हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, हमने y को t के रेस्पेक्ट में कर दिया और t को x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स को हम dy बाई डी टी इंटू डी टी अपन डी एक्स लिख सकते हैं क्योंकि dt कट जाएगा। अब इनका मान रख देते हैं। dy बाई डी टी है साइन कॉस टी, इसको t की वैल्यू रखेंगे तो cos 4x हो जाएगा। तो cos 4x एंड 4, ये इसका अवकलन होगा। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते हैं, जैसे हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे डायरेक्ट, तो साइन का हम जानते हैं तो साइन का हम अवकलन कर देते हैं। साइन का होता है cos 4x। अब जब हमने साइन का फार्मूला लिखा तो ये पूरे को एक समान लिया था, ठीक है, ये पूरे को एक समान लिया था, तो जिसका एक समान लिया था उसका फिर से अवकलन कर देते हैं। डी डी एक्स ऑफ 4x, तो 4x का 4 हो जाएगा, तो 4 cos 4x फिर से लिखा जा सकता है। अब जैसे आगे सेकंड में दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, यहाँ पर भी वही है कि एंगल जो है x ना होकर के एक्स क्यूब है, तो हम पहले अवकलन कर देते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का माइनस साइन और अज इट इज रख देते हैं। अब इसको हमने x मान लिया था एक्स क्यूब को, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे डी अपन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। अब तीसरा में देखिए टेन क्यूब एक्स दे दिया है। टेन क्यूब एक्स का मतलब है 10x पूरे का क्यूब। जब पूरे का घात आ गया तो ये x टू पावर n जैसे पहले होगा, ये जो है x घात n जैसे होगा। तो इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स करेंगे तो सबसे पहले घात सामने आएगा और इसका घात कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 3 माइनस 1। उसके बाद जिसको हमने x मान लिया था 10x का, उसको हम अवकलन कर देंगे डी डी एक्स ऑफ 10x। तो 10x का सेक स्क्वायर x होता है, तो 3 ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x। इस प्रकार का अवकलन दोनों तरीके से कर सकते हैं, t मान कर भी और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें देखिए आगे जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी तो एक एक बस है, जैसे फोर्थ है e टू पावर x स्क्वायर है, तो सबसे पहले x टू पावर 4 है उसको t मान लेते हैं। t इक्वल टू एक्स टू पावर 4, तो dt अपन डी एक्स निकलेगा 4x क्यूब और y बन जाएगा e टू पावर t, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू e टू पावर t या e टू पावर एक्स टू पावर 4 t की वैल्यू रखेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी अपन डी एक्स, तो ये 4x क्यूब है और e टू पावर एक्स टू पावर 4 ऐसे करके बना सकते हैं। जैसे रूट साइन एक्स है, y इक्वल टू रूट साइन एक्स, तो ये फिर जैसे डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं, या फिर रूट के अंदर में साइन है उसको t मान लेते हैं, t इक्वल टू साइन एक्स, तो डी टी अपन डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, y हो जाएगा रूट t यानी t की घात 1/2, तो dy बाई डी टी हो जाएगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स है, तो वैसे ही 1/2 रूट टी या 1/2 रूट साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी अपन डी एक्स, तो ये हो जाएगा cos x अपन 2 रूट साइन एक्स। ऐसे इसका अवकलन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये 3x माइनस 4 करके है।
3 माइनस 4x होल टू पावर 5 y इक्वल टू, तो 3 माइनस 4x को हम t मान लेंगे, तो dt अपन dx निकालेंगे, 3 का 0 और माइनस 4x का माइनस 4 हो जाएगा। फिर y इक्वल टू हो जाएगा t टू पावर 5, dy बाई dt करेंगे तो 5t टू पावर 4 या 3 माइनस 4x टू पावर 4, तो dy बाई dx इक्वल टू लिखेंगे dy बाई dt इंटू dt अपन dx, तो dt अपन dx माइनस 4 है और ये 3 माइनस 4x टू पावर 4, तो माइनस 20, 3 माइनस 4x टू पावर 4 ऐसे करके होगा। अब इसमें 7 में देखिए 2 बार हमको करना पड़ेगा। साइन का स्क्वायर भी अभी तक जितने भी था उसमें क्या होता था, एक कोई एंगल चेंज रहता था या पावर रहता था, इसमें दोनों है, एंगल भी चेंज है और साइन में पावर भी है। साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, तो सबसे पहले एंगल को बदल देते हैं, t इक्वल टू 2x प्लस 3, तो dt अपन dx निकलेगा 2, उसके बाद y बन जाएगा साइन स्क्वायर t। अब साइन t का जानते हैं लेकिन साइन स्क्वायर है तो u मान लेते हैं, u इक्वल टू साइन t, तो du अपन dt निकलेगा cos t, u को हमने t का फलन मान लिया और t की वैल्यू रखेंगे तो cos 2x प्लस 3। अब y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा u स्क्वायर, साइन t की जगह u रखेंगे तो y का u के सापेक्ष होगा dy बाई du इक्वल टू 2u, या u का मान रखेंगे तो u साइन 2 साइन t, या फिर t का मान रखेंगे तो 2 साइन 2x प्लस 3। अब dy बाई dx लिखेंगे, dy बाई dx हमने y को u के सापेक्ष किया, u को t के सापेक्ष किया और t को x के सापेक्ष किया, तो du से dt से कट जाएगा, dy बाई dx बचेगा। बाकी सबका मान हमने निकाल लिया है। dy बाई du हमने निकाला है 2 साइन 2x प्लस 3, dt अपन dx का मान हमने 2 निकाला, du अपन dt का मान हमने निकाला है cos 2x प्लस 3 इंटू इसका मान हमने निकाला है 2, तो इस प्रकार ये 4 साइन 2x प्लस 3 cos 2x प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसके साइन 2 थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी को यदि जैसे हम दूसरा मेथड से निकालें तो कैसे करेंगे, देखिए, जिसे हम t वगैरह नहीं मानते हैं, हमको दिया गया है y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 पूरे का वर्ग, तो dy बाई dx निकालेंगे तो इसको मान लीजिए x स्क्वायर का होता है 2x, यानी 2 साइन 2x प्लस 3, x की जगह 2x प्लस 3 है, उसका फिर से अवकलन कर देंगे साइन 2x प्लस 3 का। अब साइन का करेंगे तो 2 साइन 2x प्लस 3, अब साइन का होना है तो वो हो जाएगा cos 2x प्लस 3, लेकिन अवकलन करते समय ये साइन x ना होकर के साइन 2x प्लस 3 है, x की जगह 2x प्लस 3 है, तो उसका फिर से हम अवकलन कर देते हैं, तो 2x प्लस 3, 3 का 0 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, तो ये 4 साइन 2x प्लस 3 cos 2x प्लस 3 प्राप्त होगा दोनों मेथड से। नेक्स्ट देखिए, इसमें 2 बार रूट है, रूट के अंदर कॉट है और कॉट के एंगल में भी रूट है, तो ऐसे ही बनेगा। इसमें पावर जो था 2 था, एंगल चेंज था, उसमें पावर रूट में है, लगभग सेम बनेगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट कॉट रूट एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इतना को रूट को हम जानते हैं, रूट एक्स यदि आएगा या रूट टी आएगा उसको जानते हैं, तो t इक्वल टू कॉट, इसको अंदर वाले को सबसे पहले मानते हैं, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अंदर वाले को रूट एक्स को मानो। सबसे पहले t इक्वल टू अंडर का रूट एक्स को मानते हैं, तो dt अपॉन dx हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब अपना y बन जाएगा अंडर रूट कॉट टी, तो कॉट टी बन जाएगा, तो अब इसको u मान लेते हैं, u इक्वल टू कॉट टी, तो du अपॉन dt निकलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर टी, और t का मान रखेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर
रूट एक्स। अब y बन जाएगा हमारे पास रूट यू या u टू पावर 1/2। तो dy बाई डी यू 1/2 रूट यू, फिर u की वैल्यू रखते हैं तो रूट कॉट t, फिर t की वैल्यू रखते हैं तो 1/2 रूट कॉट रूट x। अब dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो dy बाई डी यू किया, u को हमने t के रिस्पेक्ट में किया और t को x के रिस्पेक्ट में किया। तो जैसे पहले बताया du कट जाएगा, dt कट जाएगा, dy बाई डी एक्स ही आएगा। ये हो जाएगा 1/2 रूट कॉट रूट एक्स du बाई डी टी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये है 1/2 रूट एक्स। तो कुल मिलाकर माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स रूट कॉट रूट एक्स, ऐसा इसका अवकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का। इसमें भी फलन का फिर से फलन है, कॉस का साइन है, y इक्वल टू कॉस साइन रूट ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले अंदर वाले को मानते हैं हम ए एक्स प्लस बी को, t इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डी टी अपॉन डी एक्स होगा a, b का 0 हो जाएगा। y बन जाएगा कॉस साइन रूट t। अब क्या करेंगे, अब रूट t को मानेंगे, रूट t को मानेंगे, मान लीजिए u मानते हैं, u इक्वल टू रूट t, तो डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 रूट t, t की वैल्यू रख देंगे तो 1/2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अब y बन गया कॉस साइन u, अब फिर साइन u को कुछ मानेंगे तब कॉस का होगा, तो v इक्वल टू साइन u मानते हैं, डी वी अपॉन डी यू निकलेगा कॉस u, तो कॉस u की वैल्यू रूट t और t की वैल्यू ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी करके आ जाएगा। पहले u की जगह रूट t लिखेंगे और t की जगह ए एक्स प्लस बी। अब y बन गया कॉस भी, तो डी वाई बाई डी भी बनेगा माइनस साइन भी। अब भी की वैल्यू रखते हैं साइन यू, तो माइनस साइन यू, और यू की जगह रखना है रूट टी और टी की जगह रखना है रूट ए एक्स प्लस बी। ऐसे करके ये आया। तो अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमने y का किया v के रेस्पेक्ट में, v का किया u के रेस्पेक्ट में, u का किया t के रेस्पेक्ट में और t का किया हमने x के रेस्पेक्ट में। तो इस प्रकार इसमें तीन चार प्रतिस्थापन करना पड़ा हमको, 3-4 प्रतिस्थापन करना पड़ा। डी वाई बाई डी भी हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी वी अपॉन डी यू कॉस रूट ए एक्स प्लस बी एंड डी यू अपॉन डी टी 1/2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी एंड डी टी अपॉन डी एक्स ए। तो कुल मिलाकर ये हो गया माइनस ए साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। इस प्रकार इसका अवकलन होगा। देखिए फिर अब सब्स्टिट्यूशन के बाद u इंटू वी मेथड भी लगाना पड़ सकता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन, y इक्वल टू दिया हुआ है cos x क्यूब e टू पावर x, तो इसको हम t मानते हैं एंगल को, x क्यूब e टू पावर x, तो dt अपॉन dx करेंगे। तो पिछले लेक्चर में जो बताया था u इंटू वी मेथड, एक बार में एक का अवकलन एक को छोड़ना, एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब,
इक्वल टू हो जाएगा, ये ई टू पावर एक्स ही रहेगा, एक्स क्यूब ई टू पावर एक्स, एक्स क्यूब पर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर ई टू पावर एक्स, ऐसा करके आएगा। अब y बन गया cos t, तो dy बाई डी टी इक्वल टू माइनस साइन टी या माइनस साइन एक्स क्यूब ई टू पावर एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब ई टू पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब ई टू पावर एक्स प्लस 3x स्क्वायर ई टू पावर एक्स, ऐसे करके प्राप्त होगा। अब 11वें नंबर क्वेश्चन में u अपॉन v मेथड है। y इक्वल टू ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर माइनस 2x अपॉन ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर माइनस 2x, ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ई टू पावर 2x और ई टू पावर माइनस 2x का अवकलन कर लेते हैं। जैसे u इक्वल टू ई टू पावर 2x माने तो du अपॉन dx करेंगे तो ई टू पावर 2x ले लेते हैं, लेकिन x की जगह 2x है तो उसका अवकलन कर देते हैं, तो 2 ई टू पावर 2x हो जाएगा। और इसको भी माने यदि हम ई टू पावर माइनस 2x है तो डी भी अपॉन डी एक्स करेंगे, तो ई टू पावर माइनस 2x है कि ई टू पावर माइनस 2x, फिर x की जगह जो है माइनस 2x है उसका अवकलन कर देते हैं, तो माइनस 2 आएगा, माइनस 2 ई टू पावर माइनस 2x। अब इसमें u अपॉन v मेथड लगा देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नीचे का फलन ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर माइनस 2x, इसको थोड़ा नीचे में लिखते हैं, स्पेस कम पड़ेगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल नीचे का फलन ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर माइनस 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर माइनस 2x माइनस ऊपर का फलन ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर माइनस 2x, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ नीचे का फलन ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर माइनस 2x अपॉन ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर माइनस 2x का स्क्वायर, तो ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर माइनस 2x। अब इसका अवकलन ई टू पावर 2x का अवकलन उधर दिख रहा है 2 ई टू पावर 2x, और ई टू पावर माइनस 2x का है माइनस 2 ई टू पावर माइनस 2x माइनस ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर माइनस 2x। अब इसका अवकलन दिख रहा है 2 ई टू पावर 2x, इसका अवकलन माइनस में आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 ई टू पावर 2x, ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर माइनस 2x का स्क्वायर। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर 2x इसके जैसे हो जाएगा ये, इसमें से भी 2 कॉमन आएगा तो ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर माइनस 2x इसके जैसे हो जाएगा। कुल मिलाकर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर माइनस 2x का स्क्वायर, ऐसे करके आएगा। अपान में है ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर माइनस 2x का स्क्वायर। अब इसमें या तो फार्मूला लगा देते हैं या फिर a प्लस बी ए माइनस बी कर देते हैं तो भी ठीक है। यदि फार्मूला लगाएंगे तो 2 इसका स्क्वायर ई टू पावर 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई टू पावर 2x इंटू पावर माइनस 2x प्लस ई टू पावर माइनस 2x का स्क्वायर, इसके सभी पद प्लस में रहेंगे, लेकिन ये सामने माइनस होने के कारण सभी माइनस हो जाएगा, मतलब ई टू पावर 2x का स्क्वायर ये भी माइनस, माइनस 2 ई टू पावर 2x ई टू पावर माइनस 2x और माइनस ई टू पावर माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर माइनस 2x का स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर इससे कट गया, प्लस 2x है ई टू पावर माइनस 2x इससे कट गया, और ये दोनों 4 टाइम्स हो जाएंगे, लेकिन ई टू पावर 2x और ई टू पावर माइनस 2x को ऐड करेंगे तो ई टू पावर 0 आ जाएगा। 2 इंटू माइनस 4 ई टू पावर 2x माइनस 2x अपॉन ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर माइनस 2x का स्क्वायर, तो ई टू पावर 0 1 हो गया।
तो कुल मिलाकर -8/e⁻² माइनस e⁻² का स्क्वायर इसका अवकलन हमको प्राप्त होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर का। ये रूट में है, u/v मेथड भी लगाना पड़ेगा इसमें। बारहवें नंबर का प्रश्न है y = √a² - x² a² + x²। तो यदि सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो ये अंदर को t मानना पड़ेगा। t = a² - x² a² + x²। तो dt/dx निकलेगा नीचे का फलन, d/dx ऑफ ऊपर का फलन माइनस ऊपर का फलन a² - x² d/dx ऑफ नीचे का फलन a² + x² अपान a² + x² का स्क्वायर। तो देखिए a² का 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, तो यहाँ -2x आ जाएगा, -2x a² + x² माइनस a² का 0 हो जाएगा, x² का 2x आ जाएगा, तो ये 2x इसका माइनस रहेगा, a² - x² अपान a² + x² का स्क्वायर। इसमें से हम -2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचा a² + x² और यहाँ से बचा a² - x² अपान a² + x² का स्क्वायर। तो x² कट गया, ये 2a² हो गया, तो कुल मिलाकर आ गया -4a²x अपान a² + x² का स्क्वायर। ये हुआ dt/dx। अब y हो जाएगा √t, तो dy/dt करेंगे तो 1/2 √t। इसको आगे हम t की वैल्यू रखते हैं, तो 1/2 t की वैल्यू हो जाएगा √a² - x² अपान a² + x²। ऐसे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2, ये ऊपर चला जाएगा a² + x² और a² - x² नीचे रहेगा। तो dy/dx = dy/dt × dt/dx। तो ये हो जाएगा 1/2 √a² + x² अपान a² - x² इंटू -4a²x अपान a² + x² का स्क्वायर। तो अब देखिए ये 2 तो 4 से कटेगा, तो ऊपर में आ जाएगा -2a²x। नीचे में इसको लिखेंगे अलग से, तो a² - x², और इसका घात आधा है, तो 2 में से आधा माइनस करेंगे तो ये 3/2 आएगा। तो इसका घात, ये a² + x² का घात आधा है, यहाँ 2 है, तो नीचे में a² + x² का 3/2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है रूट वगैरह में। तो यहाँ देखिए क्या है 13 y = √1 + sin x अपान 1 - sin x। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपने 11th में पढ़ा होगा। अच्छा 11th वाले ही हैं आप लोग। तो त्रिकोणमिति शुरू में हमने देखा, तो त्रिकोणमिति आइडेंटिटी सर्वसमीकरण वगैरह में ऐसा हल किए हैं, तो इसको अजीटी से अवकलन करने के बजाय इसका परिमेयकरण कर देते हैं, तो ये जल्दी हो जाएगा। 1 - sin x नीचे में है, तो 1 + sin x अपान 1 + sin x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 1 + sin x का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 - sin² x। 1 - sin x इंटू 1 + sin x 1 - sin² x। 1 - sin² x तो cos² x, तो दोनों वर्ग में आ गया। कुल मिलाकर ये बन गया 1 + sin x अपान cos x। अब अलग अलग भाग दे देते हैं, तो 1/cos x प्लस
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स बन गया। अब इसका डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे इसका अवकलन होगा। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन हमने फलनों के फलन का अवकलन का देखा। इस प्रकार ये अवकलन का चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।